हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हाउ टू कन्वर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए डाल दूँ तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन ना लगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इजीली सिंपली करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको निश्चित रूप से आएगा अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ देखिए, वाई डिड यू फाइंड यू नॉट फिनिश योर वर्क। वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, तुमने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया। तो यहाँ देखिए WH फैमिली मेम्बर्स है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका यहाँ मेन वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, WH फैमिली का स्ट्रक्चर, तो क्या होता है WH फैमिली में सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर्स होता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है फ्रेंड्स, फिर आपका क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और फिर आपको क्या होता है आपका मेन वर्ब होती है आपकी, क्या होता है मेन वर्ब, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और एक क्वेश्चन मार्क। ये आपका सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। बट ये कब ये सिंपल और फिर सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये हमें एक्टिव वॉइस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्टिव वॉइस में। जब हमें ऐसा दिया होता है तो हमें चेंज करना होता है, WH की जगह WH एज इट इज़ लिख दिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बट ऐसे नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। कैसे? सब्जेक्ट को तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो ये ऑब्जेक्ट आएगा ना फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखनी है। आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। और फिर आपको क्या लिखना है? आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आपका चला जाएगा। तो आपको यही, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर मैं इस पोर्शन को छुपा लूँ तो आप देखिए कि पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब और फिर आपने सब्जेक्ट। तो पुराना पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यही तो है हमारा, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही तो किया ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया, तो यही तो किया हमने। देखो ना, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट था वो कहाँ? सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है ना पीछे वाला, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब आपका जहाँ का था। अगर मैं अब ये हाथ हटा दूँ तो ये क्या है? तो आपको यही तो रखना है, फिर क्यों कन्फ्यूज़ होना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए WH फैमिली का कर रहे हैं हम। वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? WH फैमिली मेम्बर एज इट इज़ लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? यू आपका सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। नोट को एज इट इज़ जहाँ है वहीं रहने दीजिए। फिनिश आपका आ गया मेन वर्ब, और योर वर्क क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो अब आप लाइए वाई के पास में एक ब्लैंक छोड़ दीजिए और आप क्या लाएंगे? योर वर्क। अब आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी डिड होता है तो मैंने आपको बताया था, आप वॉज वर्ब में से किसी को लेके आइए, वॉज वर्ब में से। तो आप देखिए, योर वर्क सिंगुलर, तो आप किसको लेके आएंगे? वॉज। क्लियर? आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब आपकी क्या है? फिनिश। पहले आपको क्या लिखना है? नोट। आप नोट लिख दीजिए। फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और फिर क्या है? यू है, उसको बाय यू करके लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको मैं एक चार्ट बता देती हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाना चाह रही हूँ WH फैमिली मेम्बर्स का। देखिए, एक्टिव वॉइस में WH फैमिली वर्ड है आपका कोई भी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर आपकी वर्ब मिलेगी, फिर आगे जाके आपको और वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप WH वर्ड एज इट इज़ लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर V3 लगेंगे, लिखेंगे, और फिर आगे और वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यही तो मैंने भी आपको रूल बताया, नहीं है ना कुछ भी दिक्कत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है हो। सबसे पहले वाई है, वाई को एज इट इज़ लिख लीजिए। आर को भूल जाइए, यू आपका सब्जेक्ट है, आपके मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए ब्लैंक छोड़ देती हूँ। आपको द सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट मिल चुका है मेन वर्ब के बाद में, तो आप लिखिए द सर्वेंट। अब देखिए, सर्वेंट कितने? एक है, तो इज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज़। ठीक है, वाई इज़ द सर्वेंट, और ING फॉर्म होती है तो हम क्या लाते हैं बाहर से? बीइंग लाते हैं, और फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाय लगाकर यू।
यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, सब्जेक्ट भी यू ही होता है, और क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा। वाई हैड ही रिटन अ लेटर, वाई एज इट इज़। वाई की जगह आपके पास हु को छोड़कर कोई सा भी वर्ड हो फ्रेंड, आपको वैसा ही लिखना है। हु को छोड़कर और जितने भी वर्ड हैं डब्ल्यू फैमिली के, उसमें इंक्लूड है आपका हाउ भी, तो भी आपको ऐसे रखना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए जब हेड देखा तो सिंगुलर में भी हेड आता है, प्लूरल में भी हेड आता है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिखते हैं, अदरवाइज ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट, तो आप लिख लें अ लेटर। लेटर क्या है, सिंगुलर है तो भी हेड, सिंगुलर में भी हेड है, प्लूरल में भी हेड है, कोई इशू ही नहीं है। रिटर्न थर्ड फॉर्म आपके पास में पहले से ऑलरेडी, रिटर्न लिख दीजिए, सॉरी फ्रेंड्स बीन लिखना है आपको पहले, हेड जब भी हैज़ है वो हेड आता है तो आपको क्या लिखना होता है, बीन। फिर आपको क्या लिखना है, रिटर्न थर्ड फॉर्म, और फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ही है ना तो बाय हिम ऑब्जेक्ट कर देंगे, बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते फ्रेंड्स, देखते हैं। वाई, फिर से वाई एज इट इज़। डू हेल्पिंग वर्ब है आपकी, यू आपका सब्जेक्ट है, अब्यूज़ आपका मेन वर्ब है, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। अब देखिए ही सिंगुलर है, जब भी डू डज होता है तो हम किसको लेकर आते हैं, इज़, एम और आर में से। तो ही है तो ही अपने साथ क्या लेगा, इज़ लिख दिया फ्रेंड्स। वाई इज़ ही अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म लेंगे ना, अब्यूज्ड गाली देना, तो अब्यूज्ड किसके द्वारा, बाय यू, आपके द्वारा क्यों गाली दी गई। WH मेंबर देखते हैं, वह है, आप वह लिख लीजिए। कैन आपके पास मोडाल वर्ब्स है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो आप सिंगुलर प्लूरल कोई इफेक्ट नहीं होता, आप चाहें तो स्टार्टिंग में कैन लिख लीजिए साथ में। मेन वर्ब आपकी फाइंड है, और वर्क आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वेहर कैन वर्क लाया, वर्क। फिर कैन, जब भी कैन कुड आता है मोडाल वर्ब्स आता है ना, मोडाल्स अपने साथ क्या लेते हैं, बी लेते हैं, क्या लेते हैं, बी लेते हैं मोडाल। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने, फिर आपको बी लगाना है, और आप क्या लिखोगे, फाउंड। फिर सब्जेक्ट आई है, आई को ऑब्जेक्ट बनाना तो बाई लगाकर मी करते हैं, क्वेश्चन मार्क। वेयर कैन वर्क बी फाउंड बाय मी, मेरे द्वारा कहाँ काम प्राप्त किया जा सकता है। वाई डिड यू अलाउ देम टू गो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है फ्रेंड्स। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले WH मेंबर, डिड जब भी आ जाता है तो आपको वॉज वर्ब में से कुछ लाना होता है, वॉज और वर्ब में से। देखिए देम, यहाँ ब्लैंक छोड़ दें, देम का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, दे प्लूरल है तो आप क्या लेंगे, वर, तो आप यहाँ वर प्लेस कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, ING फॉर्म नहीं है, बिंग लगाना नहीं है आपको, तो अलाउड क्या करेंगे, अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड। वाई वर दे अलाउड, किस चीज़ के लिए अनुमति दी गई उन्हें, टू गो, तो आप लिखिए टू गो, और फिर लास्ट में लिखिए बाय, और सब्जेक्ट यू है ना तो बाय यू ऑब्जेक्ट करके और क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर से देखिए वैन, तो वैन एज इट इज़, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दें हम, यू आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट द बुक, तो हम लिखते हैं द बुक, द बुक लिख लिया फ्रेंड्स। विल के साथ में विल शैल, इसके साथ में हम बाहर से क्या ऐड करते हैं, बी। तो देखिए द बुक एक है तो आप विल एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है, विल लिख लिया, द बुक बी लिखना है, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न्ड, और आपको किसके द्वारा, बाय यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ना, और आपको क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, हाउ इज़ गिरधर सॉल्विंग द पजल, हाउ WH वर्ड के रूप में आएगा, इज़ एज इट इज़ छोड़ देते हैं। गिरधर आपका सब्जेक्ट है, सॉल्विंग मेन वर्ब है आपका, द पजल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो मैं लिख देती हूँ द पजल। पजल एक ही है तो इज़ एज इट इज़ ले आइए, ING फॉर्म है तो आप बींग लाइए, फिर बींग के बाद में सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, फिर आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या है आपका गिरधर,
और आपका क्वेश्चन मार्क। हाउ इज़ द पजल बीइंग सोल्व बाय गिरधर, किस प्रकार से गिरधर के द्वारा इस पहेली का हल किया गया है। वाई डिड यू राइट अ लेटर, वाई WH फैमिली मेम्बर एज इट इज़। डिड के लिए जगह छोड़ें, जो भी आएगा सब्जेक्ट मैन वर्ब और इसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखती हूँ अ लेटर, LETTER, लेटर। लेटर एक है, तो आप बताइए जब भी डिड आता है हम क्या लाते हैं, वॉज वर आ गया तो लेटर एक है तो वॉज लाइए। लेटर के बाद में वॉज आ गया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे आप, रिटर्न। फिर क्या लिखोगे आप, बाय सब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क। वाई वाज अ लेटर रिटन बाय यू, आपके द्वारा पत्र क्यों लिखा गया था। हु का कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हु के कॉन्सेप्ट दो हैं। हु के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हु जो हमारा है ना, हु का जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हु में आपको WH फैमिली से क्या मिलता है, आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हु है हमारा, हु प्लस आपको एच वी या कोई सी भी वर्ब, जरूरी नहीं कि HV ही मिले, आपको वर्ब मिलेगी कोई सी भी, MV HV जो भी मिले आपको, तो आपको यहाँ पर वर्ब मिलेगी। फिर आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि W क्या है, हु खुद ही अपने आप में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के हमने वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ये WH फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हु को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगी। तो आपको यहाँ V2 मिल सकता है, आपको इज MR प्लस ING फॉर्म, जो भी कुछ कैटेगरी सेंटेंस के जो टेंस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। पर कहाँ किस में मिलेगा, ये एक्टिव में। बट आपको पैसिव बनाना होगा तो आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस में हु की जगह आप लिखोगे बाय होम, फिक्स है फ्रेंड्स। जैसे ही आपने बाय होम लिख दिया, बाय होम लिखते हैं आपको अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या आता है हमारा, क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा हमारा V3 जैसा कि पहले आया, और अगर कोई वर्ड है तो वो लिखिए और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। फर्स्ट टाइप तो आपका ये हो गया। एक सेकेंड टाइप होता है कि हु को हु एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर आप उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर आप V3 लगा दीजिए, फिर प्लस करके और आपके पास वर्ड हो लिख दो, लास्ट में आप बाय लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो आपकी इच्छा है कि आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं या ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसी को दे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसे करते आए उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ लास्ट में बाय छोड़ना है, आपको इतना सा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी अलग से ही एक वीडियो डालूँगी कुछ, है ना, जिसमें मैं 5-7 एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। फर्स्ट में मैं आपको ये करा देती हूँ जो दिया हुआ है दोनों ही तरीके से। तो हु जैसे आपने देखा, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर डिड, और दिस आपका ऑब्जेक्ट है। तो हु की जगह आप सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर से मैं सिखा रही हूँ उसी से देखें, हु की जगह हु लिखें। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है डिड, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी दी हुई है, इसकी जगह आपको जब भी डिड आता है तो आपको वॉज वर्ब में से लेना होता है, क्योंकि दिस है ना हमारे पास, तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ के दिस लिख देती हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, यही तो करना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी मैंने कहा कि डिड आता है तो आप वॉज वर्ड लेके आइए, यही तो कहा ना फ्रेंड्स, वॉज वर्ड लेके आइए। तो आप यहाँ क्या लेके आएंगे, वॉज। क्यों लेके आए, क्योंकि दिस मतलब एक, डन, हु वॉज दिस डन। अब आप लास्ट में लिख दीजिए सिर्फ बाय और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब दूसरा तरीका बताती हूँ, जब भी हु देखते हैं आप तो आप क्या लिखेंगे, बाय होम, बाय होम। बाय होम के बाद में आप वॉज लगा दीजिए, लगा दिया आपने वॉज, और वॉज लगाकर आप क्या लिखेंगे, दिस ऐसे कैसे लिख दीजिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगा दीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क, आप ये तरीका प्रीफर करेंगे कि आप ये तरीका प्रीफर करेंगे, जो आपको इजी लगे वो आप करें। दोनों ही मेथड से मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट यही है, और मेरे से बच्चों ने बहुत बार डिमांड की मैम WH फैमिली पर आप बनाकर हमें वीडियो डालिए। मैं आपको एक बार फिर से सारा एज अ होल दिखा देती हूँ, आप देखिए किस तरह से मैंने किया है, और आप चाहें तो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और हमें बताइए मैं आपको कौन से और टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊं। आने वाले टॉपिक में मेरा हु से रिलेटेड और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाले ही होंगे, आप उनको भी ज़रूर वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वंस अगेन वॉचिंग माई चैनल।